नमस्ते दोस्तों। थ्री इडियट्स एक ऐसी पावरफुल मूवी है जिसने अपने समय में करोड़ों लोगों को एंटरटेन किया है और साथ ही लाखों लोगों को साइकोलॉजिकल लेवल पर इम्पैक्ट किया है। यह मूवी पॉजिटिव लाइफ लेसन्स का एक एनसाइक्लोपीडिया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 लाइफ लेसन्स के जो थ्री इडियट्स में दिखाए गए हैं, और इन लाइफ लेसन्स की अंडरस्टैंडिंग हमारी लाइफ को बहुत ही पॉजिटिवली चेंज कर सकती है। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा जो शायद कम लोग जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल इज वेल सुनने में तो एक बहुत ही ऑर्डिनरी सा सेंटेंस लगता है, बट इन रियलिटी ये एक बहुत पावरफुल पॉजिटिव अफर्मेशन है। पॉजिटिव अफर्मेशंस के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। हमारे पास दो तरह के ब्रेन होते हैं, एक कॉन्शियस और एक सब कॉन्शियस। कॉन्शियस ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है हमारे रूटीन के काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम कार चलाना सीखना शुरू कर रहे हैं तो इनिशियली कॉन्शियस ब्रेन हमें हेल्प करता है। इसलिए जब हम कुछ एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत कॉन्शियस रहते हैं, हम बहुत टाइट से स्टीयरिंग को पकड़ते हैं या हमें गियर शिफ्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बट जैसे जैसे हम सीखते रहते हैं तो आफ्टर 6 मंथ्स और 1 ईयर हम इतने प्रोफिशिएंट हो जाते हैं कि शायद हमें कार चलाने के बारे में सोचना भी नहीं पड़ता। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम ऑफिस से निकलते हैं और सीधे घर पहुंच जाते हैं और घर आके याद आता है, अरे यार हम पता नहीं कैसे पहुंच गए। मीन्स हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल हो जाता है कि वो एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता रहता है। सबकॉन्शियस माइंड ही है जो हमारे एसेंशियल लाइफ फंक्शंस को रेगुलेट करता है, जैसे कि ब्रीदिंग, हमारा हार्ट बीट, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं। और सबकॉन्शियस ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे मूड को रेगुलेट करने के लिए, हमारे बिहेवियर, स्पीच या जो भी हमने पास्ट में सीखा है जिसकी वजह से हम किसी एक्शन का रिस्पॉन्स देते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस एक्शंस। इसलिए जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं या टफ टाइम में होते हैं तो ऑल इज वेल बोलने से आपके सबकॉन्शियस में एक पॉजिटिव मैसेज जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस के साथ कम्युनिकेट करने का कोई डायरेक्ट मीडियम नहीं है। तो इसलिए ग्रेजुअली अगर आप टफ सिचुएशंस में इस तरह की पॉजिटिव अफर्मेशंस जैसे कि ऑल इज वेल का इस्तेमाल करते हैं तो ग्रेजुअली आपका सबकॉन्शियस स्ट्रेंथन होता है और टफ सिचुएशन में आपको हेल्प करता है एक ठीक एक्शन लेने में और ठीक डिसीजन लेने में। ऑल इज वेल का आप यूज़ कीजिए जब भी कोई परेशानी हो या आपको लग रहा है टफ सिचुएशन है, तो आप इसको यूज़ करके देखिए। आपको रियलाइज़ होगा कि ऑल इज वेल एक सिंपल सेंटेंस नहीं है बट एक पावरफुल टूल है। और अगर आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ज़्यादा समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। रामानुजन साउथ इंडिया की एक बहुत ही हम्बल फैमिली में जन्मे थे। ड्यू टू फाइनेंशियल एंड अदर कंस्ट्रेंट उन्होंने कभी भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया, पर फिर भी मैथ्स के लिए उनका पैशन कभी कम नहीं हुआ। वह हमेशा मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहते थे और नए नए कॉन्सेप्ट्स को ढूंढते रहते थे। उनकी इसी विलक्षण प्रतिभा को देखते हुए एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन G.H. हार्डी ने उनको स्पॉट किया और उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK में पढ़ने के लिए इनवाइट किया। दूसरे देश में कल्चर चेंज हो गया, लैंग्वेज चेंज हो गई और उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। फिर भी जो उनका मैथमेटिक्स के लिए पैशन था वो कभी कम नहीं हुआ और इसी के चलते उन्होंने नंबर थ्योरी या इनफाइनाइट सीरीज जैसे कॉन्सेप्ट्स पूरी दुनिया को दिए, जिसकी वजह से आज भी पूरी दुनिया रामानुजन का लोहा मानती है। रामानुजन सिर्फ 32 साल की एज तक ही जीवित रहे। इतनी सी एज में भी उन्होंने इतना कुछ अचीव किया कि वो हमारे देश के लिए आज भी गौरव है। अगर आपको रामानुजन के बारे में ज़्यादा जानना है तो मैं आपको एक मूवी रिकमेंड करता हूँ, अ मैन हू न्यू इन्फिनिटी। यह एक बहुत ही अच्छी मूवी है और इसको देखने के बाद आपको रामानुजन के बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा। तो रामानुजन के जीवन से हमें यह समझ में आता है कि अगर आप एक्सीलेंस चेस करते रहेंगे तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। तो चेज द एक्सीलेंस, सक्सेस इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्सीलेंस। आगे बढ़ने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, अपने थॉट्स शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा चैनल ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो कर पाए। थॉमस एल्वा एडिसन ने 1879 में बल्ब को पूरी दुनिया के सामने डेमोन्स्ट्रेट किया।
यह एक ऐसा आविष्कार था जिससे कि शायद दुनिया की रूपरेखा बदल गई फ्यूचर के लिए। पर क्या आप जानते हैं कि इस बल्ब के आविष्कार तक पहुंचने के लिए एडिसन को 10,000 अटेम्प्ट्स करने पड़े। 10,000। एक मीटिंग में एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपको तो बहुत ज़्यादा हताशा हुई होगी क्योंकि आपने इतने एफर्ट किए। तो इस पे उनका जवाब था कि नहीं, मुझे कोई हताशा नहीं हुई। इस एक्सपेरिमेंट से मैंने ये समझा कि ये 10,000 तरीके हैं जिनसे ये काम नहीं हो सकता। तो वो भी मेरे लिए एक लर्निंग थी। तो आप देखिए कि एक इंसान इतना ट्राई करने के बाद भी हताश नहीं हुआ और आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंचा। पर हम तो शायद एक बार या 2 बार अटेम्प्ट करके ही बहुत डिस्करेज हो जाते हैं, बहुत डीमोटिवेटेड फील करते हैं। हम आए दिन सुनते रहते हैं कि हमारे देश में हर साल कितने स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं जस्ट बिकॉज कि वो एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए। तो ये इस मूवी का शायद सबसे पावरफुल लेसन है हम लोगों के लिए, डोंट क्विट। अगर आप सही रास्ते पे हैं तो अपने पूरे एफर्ट्स दीजिए, आप चलते रहिए, एक ना एक दिन मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। आइए अब हम आपको इस मूवी से जुड़े एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताते हैं। इसकी काफ़ी इंस्पिरेशन सोनम वांगचुक से ली गई है, जो कि लद्दाख बेस्ड रिफॉर्मिस्ट हैं। सोनम को हमारे देश में बहुत अच्छे से जाना जाता है, बट जो उनका स्तूपा प्रोजेक्ट हुआ, जो कि उन्होंने लद्दाख में वाटर क्राइसिस को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी वजह से वो एक वर्ल्ड फेम के आदमी बने। उनको मेगासाय अवार्ड भी दिया गया, जिसको कि एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से हमने कुछ नया सीखा, शायद 1% ही सीखा, बट चलिए हमारी लाइफ में कुछ नया ऐड हुआ। आप हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें, वह सारे वीडियो भी लाइफ से रिलेटेड हैं और कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स कन्वे करते हैं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।